नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, जैसा कि बैक टेस्टिंग वीडियोज़ और इस एक्सेल सीट के इन्फॉर्मेशन के वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो ये भी एक वैसा ही वीडियो है। अगर आप लोगों ने जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, और आज का बैक टेस्टिंग तो करूँगा ही डेटा का, और साथ में ये भी बताऊँगा कि सीट कैसे मिल सकती है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे वीडियो तो एनालिसिस का वीडियो का तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है, और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। सारा प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक कर रखी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट है, ये गूगल सीट नहीं है। तो ये पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, ये मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है। हाँ, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है किसी भी तरीके का ब्रोकर का। जैसे बहुत सारी सीट्स होती हैं, उनमें ब्रोकर का लॉगिन करना होता है, जैसे जीरोधा या एंजल वन वगैरह। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली लिंक है एनएससी से। कुकीज़ भी ऑटोमेटिक अपडेट होती हैं, कुकीज़ से ही डेटा आता है। तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट, कुकी अपडेट का बटन दिया हुआ है, बस एक बटन प्रेस होने से सारा डेटा ऑटोमेटिक फैच होने लगता है। और लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक चलती है, ये भी नहीं कि आपको बार बार बटन दबा के फैच करना है। लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक चलेगी, ऑटोमेटिक डेटा आएगा, और एग्जैक्ट वही डेटा आपको दिखाई देता है बिना किसी डिले और लैग के, जो डेटा एनएससी की वेबसाइट में आपको दिखता है। जैसे इसकी ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल ऑप्शन चेन है, साथ में ग्राफ भी दिखेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें दिखता है। मतलब सिग्नल तो आते ही हैं, ऑब्वियस है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, लेकिन साथ में प्रॉपर एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। और इस सीट में आप कोई भी 4 स्टॉक्स जो भी आपको लगे एफएनओ के, आप एक साथ लाइव ट्रैक कर सकते हो। इनको कभी भी चेंज कर सकते हो, और कब पूरा एक साथ कोई भी 4 लगा लिया, आप उनको ट्रैक कर सकते हो। बदलना हो तो बदल भी सकते हो। तो ये सीट के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। अब ये सीट क्या है, कैसे आपको काम करती है, कैसे ट्रेड लेना होता है, बताता हूँ। कि देखिए, इसमें 4 कॉलम होते हैं, ओआई, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। तो ओआई वाला बेसिकली पीसीआर का वैल्यू है कि पीसीआर बुलिश है या बेयरिश है, तो वो तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पीसीआर का ट्रेंड, कॉल और पुट। देखिए, सबसे पहले मैं कॉल और पुट बताता हूँ। कॉल और पुट क्या है? कॉल और पुट, यहाँ पर जो है कॉल साइड और पुट साइड, ऑप्शन चेन में 2 साइड होती हैं, आपको पता ही होगा। तो 2 साइड में हमें देखना होता है कि दोनों तरफ की जो स्ट्राइक प्राइस है, ओवरऑल उनमें क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे हो कि शॉर्ट बिल्डअप भी है, लॉन्ग बिल्डअप भी है। और देखिए, अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि कॉल साइड का शॉर्ट बिल्डअप बुलिश होता है या बेयरिश होता है। तो इसलिए ऑटोमेटिक कलर कोडिंग मैंने यहाँ पर लगा रखा है। मतलब शॉर्ट बिल्डअप अगर कॉल साइड में है तो रेड ऑटोमेटिक लग जाएगा, वही शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में है तो ऑटोमेटिक ग्रीन लग जाएगा। जो भी कलर आएगा, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग लिक्विडेशन है। 4 सिनेरियो होते हैं देखिए ऑप्शन चेन में। लॉन्ग मतलब पूरी स्टॉक मार्केट ही उसी से चलती है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन। तो ये 4 सिनेरियो कैसे काम करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, मैं एक स्नैपशॉट लगा देता हूँ, आप देखिए साइड में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या तो ले सकते हैं थोड़ा बाद में समझने के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये सिग्नल आते कहाँ से। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, एक बार में हो सकता है समझ में ना भी आए, इतना आसान नहीं होता ऑप्शन चेंज समझना। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है इसको बहुत ईजी बनाने में। आपको पूरे मार्केट में ऐसा इंडिकेटर, ऐसी ऑप्शन चेन की सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 25,300, सपोज एटीएम की बात करें, 25,300 यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप लिखा है। अब क्यों लिखा है शॉर्ट बिल्डअप, इसको समझते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस देखिए, एलटीपी चेंज जो है, ये प्राइस आज का चेंज है। तो आज 18 रुपये प्राइस गिर चुका है जब मार्केट क्लोज हुई। ये क्लोज होने के बाद का डेटा है, मैं बता रहा हूँ। लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है, अभी का डेटा है जो मैं बता रहा हूँ। तो 18 रुपये प्राइस गिर गया है, साथ ही साथ 28,000 ओआई बढ़ गया है। देख रहे हैं ओआई चेंज, ग्रीन वाला। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो आपको और अच्छा दिखेगा। ये देखिए, अब आपको बड़ा दिखेगा। तो 18 रुपये प्राइस बढ़ गया है, और ओआई भी 18 रुपये प्राइस गिर गया है, सॉरी, और ओआई चेंज 28,000 बढ़ गया है। तो जब भी क्या होता है कि ओआई में बढ़ोतरी होती है, यानी ओआई इंक्रीज होता है, और प्राइस डिक्रीज होता है, यानी प्राइस गिरता है, तो उस सिनेरियो को हम शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। पुट साइड में भी सेम सिनेरियो, कॉल साइड में भी सेम सिनेरियो में शॉर्ट बिल्डअप आएगा, और पुट साइड में भी सेम सिनेरियो में आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप है। आप देखिए यहाँ भी प्राइस गिरा है, ओआई बढ़ा है, शॉर्ट बिल्डअप है। लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। आप देखिए पुट साइड में ये रेड है, क्यों रेड है? क्योंकि देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें
ज़्यादातर लोग शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। सारे लोग ऐसा नहीं है कि शॉर्ट पोजीशन बना रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन को, शॉर्ट की पोजीशन को बना रहे हैं। तो अगर आप सोचिए खुद ही कि जिसने कॉल को शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट क्या होगा। उसका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट या तो नीचे जा सकता है या जाने वाला है, जिसने कॉल को शॉर्ट किया है। ठीक है, अब वही अपोजिट में आप देखिए, शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में आ रहा है, तो आप सोचिए कि पुट साइड में अगर कोई शॉर्ट कर रहा है, पुट को शॉर्ट कर रहा है, तो उसका माइंडसेट क्या होगा। यही होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। तो यहाँ पर बहुत लॉजिकली हमें दिखाई देता है कि बायर्स और सेलर का माइंडसेट क्या है। और ओवरऑल देखिए, ये एक बायर या एक सेलर तो है नहीं, क्योंकि इसमें 28,000 हैं और 28,000 में ज़्यादातर इसमें सेलर होंगे। ठीक है, जिन्होंने ये कॉल को सेल किया है। और यहाँ पर पुट साइड में भी जो 29,000 दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादातर सेलर्स होंगे जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है। तो दोनों का ही माइंडसेट हमें दिख रहा है। एक का माइंडसेट दिख रहा है कि मार्केट बेरिश हो सकता है और एक का माइंडसेट दिख रहा है कि बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कलर से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कैसे आता है कॉल और पुट। देखिए, कोई भी चीज़ मैं छुपाता नहीं हूँ, जो कोई सीक्रेट नहीं है। जो ये सीट में कैसे काम करती है एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। बहुत सारी सीट्स मार्केट में मिलेंगी, वो दुनिया का डेटा होता है उसमें, मतलब डेटा यही होता है, उसके पता तमाम तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि करना क्या है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन 90% लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। तो उनके लिए चीज़ें आसान जितना ज़्यादा होंगी उतना उनको समझ में आएगा, और उतना ट्रेडिंग जो उनकी है उतनी इफ़िशियंट होगी, उतना प्रॉफिटेबल हो सकती है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी सीट को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है एक एक स्ट्राइक प्राइस पर। अभी तो आपने देखा कि एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं ओवरऑल क्या हो रहा है। देखिए ओवरऑल आप देखिए, खास तौर से ओटीएम में, क्योंकि जो चेंज शुरू होता है वो ओटीएम से शुरू होता है। जैसे ये वाइट वाला पोर्शन ओटीएम है, दोनों तरफ में, यहाँ ओटीएम है, ये भी ओटीएम है। ठीक है, वो ये जो ऑप्शन चेन होती है हमेशा उल्टी होती है, नीचे टॉप होता है, ऊपर लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप ओटीएम में आप देखो ज़्यादातर शॉर्ट, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। आप देखिए, या लॉन्ग लिक्विडेशन भी है तो भी रेड है। तो जो सबसे ज़्यादा ओटीएम में हो रहा होता है वो यहाँ डैशबोर्ड में आ जाता है। देखिए कॉल साइड में आप देखें शॉर्ट बिल्डअप, ऐसे ही पुट साइड में देखिए, पुट साइड में देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है। देखिए शॉर्ट बिल्डअप सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा ओटीएम साइड में हो रहा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि आप देखो कि जो भी यहाँ पर हो रहा होता है, एक मिनट, ये धीरे धीरे यहाँ से शुरू होता है और पूरी सीट में आ जाता है। इन द मनी में भी आ जाएगा, एटीएम में भी आ जाएगा, और यही ओटीएम से ही शुरू होता है, धीरे धीरे पूरी सीट में आ जाता है। तो इसमें 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की हैं, 10 नीचे की हैं, और इतना बहुत है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से सिग्नल आते हैं। साथ में यहाँ पर तो आपने देख लिया कॉल और पुट में ग्रीन ऑटोमेटिक कलर भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कुछ लिख कर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड का ग्रीन है या रेड है, तो वो ऑटोमेटिक कलर यहाँ पर आ जाता है। अब साथ में पीसीआर का ट्रेंड, ये क्या है, बहुत डिस्क्राइब में बता रहा हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्यान से। तो पीसीआर का ट्रेंड आप देखिए, पीसीआर की वैल्यू देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई बार आप देखोगे जैसे कहा जाता है कि पीसीआर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, पीसीआर 1 से नीचे है तो बियरिश है। कई बार स्टॉक्स के लिए ये चीज़ें काम कर भी जाती है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल नहीं काम करती। आप देखो पीसीआर बुलिश होगा लेकिन मार्केट गिर रहा होगा, लेकिन पीसीआर का ट्रेंड ज़्यादातर काम करता है। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड क्या होता है कि पीसीआर अपनी वैल्यू से बढ़ रहा है लगातार या घट रहा है, हमें ये देखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पीसीआर के ट्रेंड को ट्रैक करता है। इस सीट में पूरा एक मिनट का डेटा आता है, पूरा एक मिनट का डेटा। ठीक है, आप देखिए पूरा ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड डेटा आता है। इसमें हम देखते हैं पीसीआर, और पीसीआर एक मिनट से काउंट नहीं होता है। एक जैसे ये पीसीआर है, तो जैसे यहाँ का पीसीआर है 9:28 का, तो ये 3 मिनट पहले की पीसीआर से कंपेयर होगा कि पीसीआर उस समय क्या था, उस समय से पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर बढ़ रहा होगा तो बुलिश है, घट रहा होगा तो बेयरिश है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लेटेस्ट टाइम की आती हैं, मान लीजिए इस समय 9:34 हुआ है, तो 9:34 का जो भी लेटेस्ट डेटा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अब हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कॉल और पुट। एक तो हमने देख लिया लॉजिक से कि मार्केट बुलिश हो सकती है या बेयरिश, लेकिन सही एंट्री कैसे मिले। सही एंट्री हमें पीसीआर का ट्रेंड देता है। पीसीआर का ट्रेंड अगर लगातार 7-8 मिनट तक ग्रीन रहता है, साथ में कॉल और पुट भी ग्रीन रहते हैं या तीनों रेड रहते हैं, तो बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना होता है लगातार बिना चेंज हुए 7-8-10 मिनट कॉल पुट या पीसीआर ट्रेंड अगर सेम रहता है, सेम कलर का, तो हम एंट्री ले सकते हैं उस तरफ में।
हाँ, अब ऐसा नहीं करेंगे हम जनरली 2 ढाई बजे के बाद ऐसा नहीं करेंगे हमें, क्योंकि सुबह ही सुबह ज़्यादा अच्छा मूव आता है, तो हम सुबह के लिए कोशिश करेंगे। कई बार बाद में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह टाइम बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हमें कॉल पुट और पीसीआर का ट्रेंड तीनों एक कलर का देखना होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप बैक टेस्ट करना चाहो या डेटा रिकॉर्ड रखना चाहो, तो इसमें एक सीट ये भी है कि डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब जो सिग्नल आएंगे, ये स्टार्ट का बटन आप दबाओगे तो जो भी सिग्नल लाइव मार्केट में आएंगे ये हर 5 मिनट पे यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाते हैं, हर 5 मिनट पे। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, तो हमें एक बैक टेस्ट के लिए या फिर हम लाइव मार्केट में भी लगातार अगर 2 सिग्नल पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन आ जाते हैं तो हम उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, तो हमें याद नहीं रखना पड़ता, तो हम ये कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इस शीट में मैंने आज का डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके कुछ शर्तें हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं जिसको देखने के, कि हमें देखिए एंट्री 10 बजे की या उसके बाद ही लेनी होती है। हम शुरुआत में कम से कम नहीं लेंगे, पहले धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप 10 बजे का वेट करोगे। अगर 10 बजे से डायरेक्ट जस्ट पहले हमें पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड सिग्नल मिल जाएंगे तो हम 10 बजे एंट्री ले लेंगे, या फिर 10 बजे के बाद अगर सिग्नल बन रहे हैं पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉप लॉस सिंपल वही, जैसे स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट्स स्पॉट के हम निफ्टी के लिए रखेंगे, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर स्टॉप लॉस। टारगेट जो हम रखेंगे निफ्टी के लिए 40 से 45 या 50 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के लिए 70-80 पॉइंट का, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर हमने ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद पीसीआर का ट्रेंड चेंज होता है तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें देखना है कि हमारा कहीं स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया, या फिर कॉल या पुट में तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए हमने लिया और दोनों रेड हैं, ठीक है, और उसके बाद अचानक से एक ग्रीन हो गया एक रेड हो गया, मतलब तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि कॉल और पुट ये जल्दी चेंज नहीं होते हैं। ये दिन में 2-3 बार चेंज होंगे, या बिल्कुल हो सकता है चेंज ही ना हो, पूरा दिन सेम रहे अगर सेम एक ही साइड मूवमेंट चल रहा है तो। या फिर हमें टारगेट मिल जाए तो हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर टारगेट को हम ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो भी हम ले सकते हैं, अगर 20-25 पॉइंट्स के अंदर, जैसे निफ्टी है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, अगर उन पॉइंट्स के आसपास हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो आ रहा है तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो ही रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि रूल्स मैंने बताया कि क्या करने हैं। अब हम आज का बैक टेस्टिंग करेंगे। तो आप देखिए सुबह से बेयरिश है, दिखा रहा है, तीनों रेड सिग्नल है। 9:57 तक भी हमें सिग्नल रेड मिले तो हमारी एंट्री कब होगी? 10 बजे हम एंट्री ले सकते हैं। 9:57 के बाद अगली कैंडल 10 बजे की है। और देखिए बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट में रिकॉर्ड करता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो आप इसको चेंज करके टेस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिकॉर्ड करता है। जिस समय से भी आप रिकॉर्ड करोगे, 9:15 से, 9:20 से, जैसे 9:37 से रिकॉर्ड हुआ है अभी, तो आप ये ऑटोमेटिक 5 मिनट में डेटा को रिकॉर्ड करेगा। तो अब हमें 10 बजे इसमें एंट्री मिलेगी निफ्टी में, तो हम निफ्टी एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज मार्केट देखिए, और एक चीज़ और है, जब भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि एक तरफ का एलटीपी बहुत बढ़ जाता है, एक तरफ का गिर जाता है, तो बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा आपको सतर्क होना है, थोड़ा सा इसकी रिलायबिलिटी कम होती है। सच बता रहा हूँ मैं, कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि एकदम मतलब रॉकेट है, हर चीज़ चल जाएगी, ऐसा नहीं, कोई इंडिकेटर ऐसा होता नहीं है। ये भी गलत सिग्नल देगा, ये सही सिग्नल भी देगा, गलत भी देगा। 60 to 70% एक्यूरेसी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के साथ एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा जैसे गैप, जैसे आज भी गैप अप देखिए था अच्छा खासा, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करने के पर्पज से हम इसको लेंगे। तो बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा, जैसे आधा 1 घंटा इसको सेटल होने में लगता है। तो कई बार हम, जैसे जब हम लाइव में, अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर रियल टाइम में आप ट्रेड करो तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो उस समय के लिए, आधा 1 घंटा के लिए, जब बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो तो। ठीक है, तो 10 बजे हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही है, क्योंकि उससे पहले हमें सिग्नल मिला। अब 10 बजे हम देखते हैं पुट की एंट्री। 10 बजे ये पुट की एंट्री यहाँ पर होगी। अब देखिए मार्केट पुट की एंट्री हुई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ हमारा 20 से 25 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस हमारा निफ्टी में हिट हो गया पहले ही ट्रेड में। उसके बाद देखते हैं, देखिए एक ग्रीन एक रेड, इसका मतलब साइडवेज है, क्योंकि साइडवेज में ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब वैसे तो काम करता ही है, लेकिन आपको कोई भी इंडिकेटर साइडवेज में जल्दी साइडवेज नहीं बताता, लेकिन ये आपको एक ग्रीन या एक रेड, 2 रेड या एक ग्रीन इस तरीके से दिखाएगा, इसका मतलब साइडवेज है। मतलब कॉल या पुट में एक ग्रीन या एक रेड है तो मतलब समझ लीजिए साइडवेज है। तो अभी तो साइडवेज दिखा रहा है।
12:32 पर देखिए सिग्नल आए, तीनों तीनों ग्रीन, 12:37 पर रिपीट हुए। तो हमारी एंट्री कब होगी? 12:37 के बाद अगली कैंडल है 12:40 की, 5 मिनट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। 12:32, 12:37 दो सिग्नल आ गए, इसके बाद अगली कैंडल 12:40 की, तो हमारी एंट्री कॉल के लिए 12:40 की होगी। 12:40 यहाँ पर ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर एंट्री होगी। और उसके बाद देखिए मार्केट ने करीब करीब वन वे मूवमेंट दिया है। यहाँ से अगर हम देखें 260 से 262 से मार्केट ने हाई लगाया है 200 करीब करीब 297 का, तो आराम से आपको 40 पॉइंट तो करीब करीब मिल गए। मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन 40 पॉइंट निफ्टी के लिए काफ़ी होते हैं। मैंने बताया 40 से 45 पॉइंट का टारगेट, तो आपको इसमें टारगेट एक देखने को मिला। उसके बाद नीचे देखते हैं, ये देखिए फिर से साइडवेज हुआ था 147 पर, फिर से हमें सिग्नल मिला 212 पर, 212 पर सिग्नल आया, 217 पर रिपीट हुआ। अब देखिए उसके बाद पीसीआर का ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन हमने तो ट्रेड ले लिया होगा। 212 पर 217 पर आया, तो हमने तो 220 पर मान लीजिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। 212 217 पर सिग्नल आ गया, तो अगली कैंडल 220 की है। उसके बाद पीसीआर का ट्रेंड चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल या पुट देखो, कॉल या पुट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमारी एंट्री 220 की पहले ही हो जाएगी। 220 की कहाँ गया? 220 ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल पर इससे अच्छी एंट्री क्या ही होगी। देखिए 220 पर एंट्री मिली है, 25,268 से इसने हाई लगाया है 303 का। तो इसमें भी हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं आप देखो, 70 से 30, ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिले हैं, 30 से 35 पॉइंट मिले हैं। अब कह सकते हैं इसको छोटा टारगेट, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट था ही नहीं, मार्केट रेंज बाउंड था, तो इस वजह से हमें 35 पॉइंट भी मिले हैं, तो छोटा टारगेट कह सकते हैं। आप क्यों, अब वो क्यों है ये देखिए, मार्केट रेंज बाउंड है, आप साफ साफ देख सकते हो। आप इसको धीरे धीरे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा आपको उसका लिंक। देखिए रेजिस्टेंस भी सामने है, सपोर्ट भी सामने है, तो मार्केट रेंज बाउंड है, 50 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। आप देख रहे हैं, ये आपको बहुत ईजिली दिखाई देगा, इसमें बहुत इजीली दिखाई देगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखिएगा। तो हमने देखा कि निफ्टी में हमें तीन ट्रेड मिले, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ पहली ट्रेड में, और 2 में छोटे टारगेट हमें मिल गए, ठीक है। बैंक निफ्टी अब टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी देखिए सुबह से बियरिश ये भी था, लेकिन 9:52 पर ये चेंज हो गया है, 10 बजे से पहले ही ये चेंज हो गया, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, साइडवेज हो गया है, हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री कब तक नहीं लेनी है? जब तक सिग्नल ना आ जाए। सिग्नल आया 2:27 पर और 2:32 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री कब होगी? 2:35 पर अगली कैंडल है। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, ये देखिए 2:35 पर ये जो बड़ी कैंडलें बनी थी 2:35, यहाँ से शुरू हुआ, धीरे 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 बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ से 452 से इसने हाई लगाया है 747 का, 452, 552, 652, 752, यानी करीब करीब 300 पॉइंट आराम से देखने को मिले। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट बहुत है, वन वे मूवमेंट है, पूरा वन वे मूवमेंट है। पूरे दिन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो सॉलिड मिला, तो एक ही ट्रेड मिला। फिन निफ्टी में देखते हैं, फिन निफ्टी भी वैसा ही चलता है जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूँ, जैसा बैंक निफ्टी चलता है। ये भी देखिए सुबह से ही साइडवेज था, ठीक है, एक ग्रीन एक रेड है, मतलब साइडवेज है, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे। ये देखिए इसमें भी सिग्नल आया, इसमें थोड़ा और पहले आया है, 2:22 पर सिग्नल आया है, 2:27 पर रिपीट हुआ, यानी एंट्री हमारी होगी 2:30 पर। फिर निफ्टी खोल लेते हैं 2:30, ये देखो इसमें और अच्छी एंट्री मिली है, मतलब इससे बड़ा क्या मूवमेंट कैच होगा। 23,662 से इसने हाई लगाया है 394 का, 62 करीब 150 पॉइंट आराम से मिल गए हैं, और ज़्यादा ही मिले हैं। 23,664 जितने भी मिले हैं, 150-200 पॉइंट बहुत होते हैं, मतलब यहाँ तक। तो एक अच्छा मूवमेंट इसने कैच किया फिन निफ्टी में भी, ठीक है। तो 2 ट्रेड हमें बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त मिले। मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा उल्टा ही चलता है, देखिए सुबह से ग्रीन है, बाकी सब रेड थे, लेकिन ये सुबह से ग्रीन है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर हमें लेकिन पीसीआर का ट्रेंड देखिए 9:52 पर चेंज हो गया, इसलिए हमें कोई एंट्री नहीं मिली। एक सिग्नल आया है 10:02 पर, लेकिन रिपीट नहीं हो पाया। आप देखिए रिपीट, 2 सिग्नल चाहिए हमें। फिर एक सिग्नल आया 10:37 पर, यह भी रिपीट नहीं हुआ। 10:52 पर जो सिग्नल आया वो रिपीट हो गया है 10:57 पर। देखिए पीसीआर का ट्रेंड बहुत काम करता है, पीसीआर का ट्रेंड हमें सही ट्रेड दिलाएगा सही समय पे। देखिए यहाँ पर भी अगर यहाँ कॉल की एंट्री मिल जाती तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए आप, अगर उस समय देखिए 10 बजे या उसके बाद अगर हमें एंट्री मिल जाती, हमारा लॉस हो जाता। कई बार बचा पाता है, कई बार नहीं बचा पाता। तो पीसीआर का ट्रेंड देखिए बचाया है, क्योंकि पीसीआर चेंज हो गया था तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई, ठीक है। तो एंट्री देखिए अब हमें कब मिली है, 10:52 पर सिग्नल आया, 10:57 पर रिपीट हुआ, तो 11 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 11 बजे
11 बजे इस कैंडल पर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर गया है। तो हमें कितने पॉइंट्स करीब मिले, 13,204 से इसने हाई लगाया है 13,241। तो आराम से 20-22 पॉइंट अगर मिल गए हैं तो मिड कैप निफ्टी में 20-22 पॉइंट बहुत होते हैं। तो एक टारगेट हमें ज़रूर यहाँ पर मिला। ये देखिए जल्दी चेंज नहीं होता है, कॉल और पुट कब चेंज हुआ है, ये हुआ है 12:37 पर। उसके बाद कोई सिग्नल आया है, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, 3:22 पर सिग्नल है, वो भी रिपीट नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। तो एक ही सिग्नल आया देखिए मिड कैप निफ्टी में और ठीक काम किया। तो हमने देखा कि फिन निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला, मिड कैप निफ्टी में एक ट्रेड मिला, निफ्टी में 3 ट्रेड मिले, लेकिन 3 में एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 अच्छे रहे। तो दोस्तों एनालिसिस आपने देखा ही होगा और बहुत से लोग अब सोच रहे होंगे कि सीट कैसे मिले उनको। तो बता दूं, देखिए सीट मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, 2 साल 2.5 साल मेहनत की है, अपने लिए ही बनाई थी, लेकिन फंड की बहुत दिक्कत थी, कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम आई, मदर एक्सपायर हो गई, घर में बहुत प्रॉब्लम रही, जॉब भी छूट गई थी। तो मुझे जॉब करनी पड़ी मजबूरी में। तो अभी यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ फंड इकट्ठा हो जाए, मेरे पास भी कुछ हेल्प हो, इसलिए मैं सीट को सेल कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्राइस है दोस्तों इसका, तो प्राइस आप देंगे तो ये ज़रूर सीट आपको मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। एक बार आप ले लोगे, लाइफ टाइम चलाओगे, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, और जितने चाहें पीसी पर या लैपटॉप पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, विंडोज़ 10 या 11 चाहिए मिनिमम, विंडोज 7 में ये नहीं चलेगी, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए या उससे ऊपर का वर्जन, तो ही ये सीट चलेगी। बहुत पुराना अगर सिस्टम है 2015-16, 14-15 से पहले का, तो फिर दिक्कत होगी। 2015-16 के बाद के सिस्टम है तो चल जाएगी। i3 6-7 जनरेशन हो मिनिमम, या i5 6-7 जनरेशन हो, और 8 GB रैम आपके सिस्टम में मिनिमम होनी चाहिए, और SSD जो आजकल चल रही है वो होनी चाहिए, तो ये सीट चल जाएगी। मतलब कोई हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या आज के टाइम पर बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपके सिस्टम में इजीली ये सीट चल जाएगी। पेड है, ज़रूर पहले ही बता दूं, तो अगर आप पे करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी। नीचे नंबर लिख कर आ रहा है, अगर आप कोई सीट लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे ज़्यादा बेहतर है, तो मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगा, इसका प्राइस भी बता दूंगा, तो आप ये सीट परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। बाकी देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा ज़रूर, और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। इसका और अपडेटेड वर्जन बनाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा वर्जन बनाऊँ। स्टॉक्स में और काम कर रहा हूँ, स्टॉक्स का स्कैनर वगैरह, तो और अच्छा काम लोगों आपके काम आए वो सीट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।